हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बच्चे, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने इसी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करी थी, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया और आज उसी सीरीज का लेक्चर 2 है, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही दूसरे लेक्चर मतलब हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, आपको पता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन लगता है भाई कि क्यों पढ़ना है ये चैप्टर, तो वो मोटिवेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। भाई, नीट के केमिस्ट्री सेक्शन में ये वाला चैप्टर बहुत वेटेज रखता है। देखो, हमने अभी तक जितना ट्रेंड देखा है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपको सेम चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब आप कितने क्वेश्चन, 5 कितने मार्क्स लॉक कर रहे हो आप? 20 प्लस मार्क्स लॉक कर रहे हो बच्चा, बाय डूइंग जस्ट 1 चैप्टर। तो जब आपको पता है कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम क्यों ना इस चैप्टर पे अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करें। और बिल्कुल हल्के में नहीं लेना इस चैप्टर को। जितना इंपॉर्टेंट आपका लास्ट चैप्टर था, उतना ही बेसिक, उतना ही फंडामेंटल चैप्टर ये भी है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में बेसिकली आपने सीख लिया कि कैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करना है। पर असल में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा कैसे, वो आपको यही चैप्टर बताएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट से आगे प्रोडक्ट भी कैसे बनेगा, वहां पर आपको इस चैप्टर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ये चैप्टर बेसिकली आपको रिएक्शन लिखना सिखाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, कौन सी रिएक्शन कैसे दिखी, वो आपको यही चैप्टर सिखाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। और छोटा सा काम आपको साथ के साथ करते चले जाना है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना है कि यस मैम, वी आर प्रेजेंट, वी आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये सब आपको साथ में करना है, ताकि मुझे पता तो चलता रहे कि मेरे बच्चे कितना ज्यादा एक्टिवली इसको फॉलो कर रहे हैं या फिर कितना सीरियसली वो इसको ले रहे हैं। क्योंकि हमें पता है भाई, हमने इस साल भी देखा था, मतलब 2025 वाला जो पेपर आया था उसमें भी जेई के क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो ये सिर्फ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, दीज आर योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल फॉर नीट 2026। तो आपको अगर पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो क्यों ना हम इस सोर्स को अपने पास रखें और इस पे पकड़ बना ले, मतलब इसको सॉल्व करके जाए, ताकि हमें वहां पर जाके दिक्कत ना हो और 1 गो में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखो, ये सीरीज तो उन बच्चों के लिए जो नीट 2026 सॉल्व करना चाहते हैं, वो फोड़ना चाहते हैं। वो बच्चे जो अभी 11th-12th करके बैठे हैं या फिर 1 साल अपना और डेडिकेटली नीट को देना चाहते हैं, मतलब नीट 2027 के लिए वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हो आप, 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? हमारे पास ग्रेटर नोएडा में एक रेजिडेंशियल कैंपस है बच्चा, जहां पर जितने भी टीचर आपको यहाँ पर यूट्यूब इस चैनल पे दिखते हैं, वही टीचर आपको यहाँ पर ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है, आपकी ट्यूनिंग हमारे साथ बनी हुई, तो व्हाई नॉट आप अगला साल हमारे साथ ही डेडिकेट करो, है ना। इस कैंपस के बहुत सारे फायदे हैं भाई। आपको अगर इस कैंपस के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज विजिट कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ में अगर आपको घर बैठे जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और जितनी इंक्वायरी आपको चाहिए वो सब इस नंबर पे आपको मिल जाएगी। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अगर आपको यहाँ पर से और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनफ नहीं लग रहा है इस पेज पे, तो आप क्या करो, आप नॉर्मली गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो cyton.in। cyton.in सर्च करते ही जैसे भी आपके पास जो फर्स्ट हाइपर लिंक है उसको क्लिक कर दो। वहां पर आपके पास एक नेक्स्ट वेब पेज खुल जाएगा, उसमें सेलेक्ट करो ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग सेलेक्ट करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, हमारा कैंपस कैसा दिखता है, और सब कुछ, सारी एंटिटीज जो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं कि कब हमारे पास मेंटोरशिप होगी, कौन से एजुकेटर्स मुझे पढ़ाएंगे, कितने घंटे की क्लास होगी, मतलब डेली स्केड्यूल जो भी होगा आपका, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आके आप विजिट करके कर सकते हो, और साथ में आप अगर अच्छा लगा तो स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकते हो। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक है भाई, एक बार आइए, यहाँ पर रेजिडेंशियल कैंपस के बहुत ज्यादा फायदे। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये क्या है बच्चे, आपके पास मोबाइल फ्री जोन, मतलब आपका कोई डिस्ट्रैक्शन का वे ही नहीं छोड़ा हमने। आपको 24 घंटा सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि भाई मुझे नीट पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटा आपको पढ़ना है, आपको पर्टिकुलर ब्रेक्स दिए जाएंगे। पूरा स्केड्यूल हमसे आपका कस्टमाइज्ड होगा, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो अब हम फटाफट से अपनी वीडियो पे वापस आते हैं भाई। चल, तो हमें हाइड्रोकार्बन पढ़ना है भाई, हमें हाइड्रोकार्बन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन फ्लो बता देती हूँ हमारे वीडियो का। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन
वहीं पे एनालिसिस की फॉर्म में देखेंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें लगेगा कि बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको एज अ शॉर्ट नोट वहीं पे साइड में बना के लिख लेंगे ताकि हमें पढ़ने में बहुत आसानी। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद मनी 001 पे जाओ और वहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ। क्लियर है? चलो अब विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। क्या कहता है आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहले तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। देखो अगर आपको कोई भी रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में लिखी आती है तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन अगर आपके पास वही रिएक्शन स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाए तो वहां पर दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती है, दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ पर वैसे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे भाई, ताकि हमारा नीट में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, हम बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। 2-methyl butane on oxidation with KMnO4 gives 2-methyl butane to all। चलो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, लिखते हैं इस चीज को। आपके पास क्या है बच्चा? 2-methyl butane, दिस इज योर 2-methyl butane। बहुत ही बढ़िया। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि आप इसे फर्दर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाओगे, तो किससे कराओगे ऑक्सीडेशन? ऑब्वियसली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है बच्चा आपके पास? KMnO4। तो KMnO4 की प्रेजेंस में वो क्या बना देगा आपके पास? 2-methyl butane to all, है ना? यही तो बना के दे रहा है आपको। तो दिस इज योर ब्यूटेन, 2-methyl butane to all। ठीक है अभी, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एन एल्केन्स कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स विद KMnO4। ठीक, देखो समझते हैं पहले इस चीज को, फिर सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे। देखो आपको पता है आपके पास यहाँ पर हुआ क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया है? वो OH में। दिस इज योर एल्केन। आपको पता है कि एल्केन आपस में काफी स्टेबल होते हैं, तो वो रिएक्शन नहीं दिखाते बेसिकली किसी भी रिएजेंट के साथ आसानी से, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया और हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि हमारे पास अगर टर्शरी हाइड्रोजन होगा, क्या बोला बच्चा मैंने? अगर हमारे पास टर्शरी हाइड्रोजन होगा तो वो फटाफट से अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। ध्यान रखना प्राइमरी और सेकेंडरी ये रिएक्शन नहीं दिखाते, कौन दिखाता है? सिर्फ और सिर्फ टर्शरी हाइड्रोजन। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज योर ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है कि एन एल्केन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एन एल्केन कैसे लिख सकते हैं बच्चा हम? CH3 CH2। लेट्स से मैंने इसको बोल दिया n नंबर्स ऑफ कार्बन है, CH3, और इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन वही होगी आपके पास सेम, KMnO4 की प्रेजेंस में ही हो रही है। पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो KMnO4 सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करने वाला है? एल्केन के केस में टर्शरी। और यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइमरी होगा और सेकेंडरी होगा, टर्शरी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब KMnO4 यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, यहाँ पर वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई बच्चे आपके पास? ट्रू। और स्टेटमेंट 2 क्या हो गई आपके पास? फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following conformations will be most stable? Most stable conformation बोला है। देखो वैसे तो हमने आइसोमेरिज्म लास्ट क्लास में थोड़ा सा कर लिया था, लेकिन अब आपको पता है जैसे जैसे आगे चैप्टर आते जाएंगे जो भी आइसोमेरिज्म उसमें इन्वॉल्व होता है वो हम वापस से रिकॉल करेंगे। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पर देखा जाए तो दिस इज योर न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन है बच्चा आपके पास? दिस इज योर न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप दो तरीके के कॉन्फर्मेशंस देखते हो, एक का नाम होता है आपके पास इक्लिप्स्ड और दूसरे का नाम होता है आपके पास स्टैगर्ड। ध्यान रखना भाई, आपके पास जो इक्लिप्स्ड होता है वो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। और जो आपके पास स्टैगर्ड होता है वो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड नहीं होता, थोड़ा सा हटके होता है ताकि वहां पर स्ट्रेन कम हो जाए, रिपल्शन कम हो। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टैगर्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चे? बॉन्ड के पीछे बॉन्ड। ये भी क्या है? बॉन्ड के पीछे बॉन्ड। तो ये दोनों तो मेरे ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि दीज टू आर योर इक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बॉन्ड के पीछे बॉन्ड नहीं है, तो मतलब दीज टू आर योर स्टैगर्ड फॉर्म। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक। अब ध्यान से देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास जो मिथाइल ग्रुप है और इस वाला मिथाइल ग्रुप है, इसका डाइहेड्रल एंगल कितना है बच्चे? 180 है।
डायहेड्रल एंगल क्या होता है कि दो एडजेसेंट कार्बन जो प्रेजेंट है उसके बीच में जो उसके साथ आपके पास दो ग्रुप लगे हैं, उन दोनों ग्रुप का आपस में क्या एंगल है, दैट इज योर डायहेड्रल एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं एमई मतलब CH3 की बात करूं तो मेरा डायहेड्रल एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। अब आपको 60 डिग्री है मतलब पास पास है, मतलब ये दोनों आपस में क्या दिखाएंगे, थोड़ा सा स्टेरिक स्ट्रेन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बच्चा, स्टेरिक स्ट्रेन दिखाएंगे, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन करेंगे और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, थोड़े से डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर ये यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों बहुत दूर दूर है, यहाँ पर कोई स्ट्रेन नहीं है, ना ही आपके पास कोई इक्लिप्स्ड वाला टोर्शनल स्ट्रेन है, ना ही आपके पास स्टैगर्ड वाला पास पास वाला स्टेरिक स्ट्रेन है, मतलब कोई स्ट्रेन नहीं है। अगर किसी में कोई स्ट्रेन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, मतलब उसकी ओवरऑल एनर्जी कैसी है, लो। अगर उसकी लो है एनर्जी मतलब वो अपने आप में कैसा है, स्टेबल। इसका मतलब आपके पास मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी आ गई, पहला स्टैगर्ड होना चाहिए और जितना दूर हो सके उतना दूर होना चाहिए। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस X इज, आपको X बताना है। ठीक है, आपके पास क्या है भाई, दिस इज योर N-हेक्सेन। बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन उठ के आ गया है भाई, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एन NCERT एग्जाम्पल, है ना। तो अगर आपको पता है भाई कि आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है NCERT, तो हम NCERT को भी रीड करते हुए चलेंगे साथ के साथ। जब भी आप रिवाइज करो NCERT के थ्रू ही रिवाइज करो। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज योर N-हेक्सेन। ये अनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये क्या करवाता है बच्चे, आपके पास आइसोमराइजेशन रिएक्शन करवाता है। क्या कराता है आपके पास, आइसोमराइजेशन, मतलब कुछ ना कुछ उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर तो ClCl ऐड हो गया, कभी भी नहीं होगा, रीअरेंजमेंट होती है बस यहाँ पर। तो ये क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर 2-methyl pentane एंड दिस इज द पोजीशन सॉरी चेन आइसोमर फॉर द N-हेक्सेन। तो आपके पास बिल्कुल सही यही आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। तो ध्यान रखिएगा 3-methyl pentane भी अगर आपको कहीं पे दिख जाता तो वो भी इसका करेक्ट ऑप्शन होता। दोनों होते हैं, 2-methyl और 3-methyl दोनों होते हैं आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन की बात कर दी, कॉन्फर्मेशंस की बात करिए, वही बात हो गई। इक्लिप्स्ड की बात करते हैं भाई, इक्लिप्स्ड में आपके पास कितना डायहेड्रल एंगल होता है बच्चा, 0 डिग्री होता है। और अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट वाले की, दैट इज योर स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड में आपके पास कितना होता है डायहेड्रल एंगल, 60 डिग्री होता है। इथेन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको पता है बच्चा, अगर यहाँ पर आपके पास इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इसका मतलब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड होगा। अब बॉन्ड कैसे बनता है भाई, आपका बॉन्ड बनता है विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पर बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। जैसे कि बात करें बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, तो ये रहा मेरा H और इसी के पीछे बॉन्ड है। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या करेगी भाई, रिपल्शन करेगी। और जब भी ये आपस में रिपल्शन करेंगे तो वहां पे उस रिपल्शन को हम किस नाम से जानते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चा, टॉर्शनल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। और यही टॉर्शनल स्ट्रेन आपके मॉलिक्यूल को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज कर देती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है इसमें क्या प्रेजेंट होती है, टॉर्शनल स्ट्रेन। अब स्टैगर्ड में बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, तो मतलब रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये आपका कैसा रहेगा, दिस विल बी कंसीडर्ड एज मोर स्टेबल। और ये कैसा हो जाएगा बच्चे, टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से इट विल बी और लेस स्टेबल। कैसा हो जाएगा बच्चा आपके पास, लेस स्टेबल हो जाएगा। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए अब हम पढ़ना, इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन। बिल्कुल ठीक बात है, आपको क्या बतानी है, इनकरेक्ट। अब आपको पता है कॉन्फर्मेशन कैसे बनते हैं, हमारा एक कार्बन फिक्स कर दिया हमने और उसके अराउंड जो सिंगल बॉन्ड है दूसरा कार्बन वो रोटेट हो रहा है। तो कैसे भी रोटेट हो सकता है, कितने भी एंगल पे, 1 पे कर दिया, 2 पे कर दिया, 3 पे कर दिया, जितना एंगल करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्फर्मेशंस बन जाएंगे। तो बहुत सारे आपके हो सकते हैं, लेट से किसी ने 1 डिग्री पे घुमा दिया, किसी ने 60 पे घुमा दी, किसी ने 180 पे, किसी ने 5 पे घुमा दी, किसी ने 5.5 पे घुमा दिया, किसी ने 5.1 पे घुमा दिया, तो कितने सारे कॉन्फर्मेशन बने। तो हम बोलते हैं कि इट हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन।
द डाइहेड्रल एंगल इन द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज 60। अभी तो देखा हमने कि डाइहेड्रल एंगल स्टैगर्ड में कितना होता है बच्चा, 60 डिग्री होता है, ठीक है। इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, बिल्कुल गलत बात है भाई, दिस इज इनकरेक्ट। आपको पता है हम किस पे है, स्टैगर्ड पे हमारी बात हुई थी कि ये कैसा रहेगा, स्टेबल। क्यों रहेगा स्टेबल, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता। The conformation of ethane are interconvertible to one another, बिल्कुल ठीक बात है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। eclipsed can be converted into staggered and staggered can be converted into eclipsed, क्योंकि इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस होता है बच्चा, इन दोनों का एनर्जी गैप कितना है, 12.5 जूल। अब इन दोनों में एनर्जी गैप कितना है, 12.5, जो कि बहुत ही छोटा एनर्जी गैप है। तो हमारा मॉलिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी से ही ये वाला जो एनर्जी गैप है ये काउंटर कर देता है, ओवरकम कर देता है, और आपके पास यहाँ पर एक से दूसरे कॉन्फर्मेशन में आराम से इंटर कन्वर्जन हो जाता है। क्लियर है, ठीक है भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच कंपाउंड गिव्स 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल अपॉन ओजोनोलिसिस। देखो ओजोनोलिसिस में आपको ध्यान रखना है, आपके पास दो तरीके की ओजोनोलिसिस होती है, एक होती है आपके पास ऑक्सीडेटिव, दूसरी होती है आपके पास रिडक्टिव। साथ के साथ सीखते हुए चलेंगे सब कुछ। तो अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है आपके पास तो होता क्या है बच्चा, आपको रिएजेंट सेम दिया जाएगा, O3 दिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। और अगर आपके पास दूसरी ओजोनोलिसिस है, कौन सी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, O3H2O तो होता ही है, पर इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक आपको वहां पर दे दिया जाता है। क्लियर है, तो ध्यान रखना अगर आपके पास यहाँ पर कोई एल्कीन प्रेजेंट है तो वो एल्कीन किस किस में फॉर्म हो जाती है बच्चे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा वो बनाएगी आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या क्या बनाएगी बच्चा, एल्डिहाइड और क्या बनाएगी आपके पास, कीटोन। क्लियर है। और अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यही बात होती है, तो यही जो एल्कीन आपके पास प्रेजेंट होती है बच्चे, ये एल्कीन आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन तो बनाती है, पर यहाँ पर सेम चीज क्या रहती है, रिडक्टिव में एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही रहता है, लेकिन ऑक्सीडेटिव में जो एल्डिहाइड होता है बच्चा वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक कीटो दे रखा है और एक एल्डिहाइड दे रखा है। इसका मतलब किस वाले ओजोनोलिसिस की बात हो रही है यहाँ पर, हमारे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की नहीं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करी गई है। क्लियर होती है इतनी बातें। चल तो हमने क्या किया भाई, हमने ओजोनोलिसिस में एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बना दिया। तो क्या करते हैं बच्चा, ये डबल बॉन्ड क्लीव करते हैं, इस वाले कार्बन को भी ऑक्सीजन देते हैं, इस वाले कार्बन को भी ऑक्सीजन देते हैं, और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, मुझे एक कीटोन और एक क्या चाहिए, एल्डिहाइड। अब इस वाले को तोड़ते हैं भाई, यहां से मैंने तोड़ा, इस वाले को मैंने डबल बॉन्ड O दे दिया और इस वाले को मैंने डबल बॉन्ड O दे दिया, एक क्या है इसमें अटैच, हाइड्रोजन। तो अब इसका नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा नामकरण, यहीं से होगा। दोनों में से किसको प्रायोरिटी में पहले लिया जाता है, एल्डिहाइड को। तो पहले एल्डिहाइड का नाम रखा जाएगा, कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो देखो 2 पे क्या है बच्चा आपके पास, मीथाइल, 2 पे क्या है आपके पास, मीथाइल, 5 पे क्या है आपके पास, कीटो, 5 पे कीटो। और कितने कार्बन की चेन है बच्चे आपके पास, 6 कार्बन, तो हेक्स और सारे सिंगल बॉन्ड इन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 पे अल। इसका मतलब दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। आपके पास यहां पर से बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा कीटोन और ये क्या बन जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड। नामकरण करते हैं, 1 2 3। आपका मीथाइल ग्रुप कितने पे आ रहा है बच्चा, तीसरे पे आ रहा है, हमें कितने पे चाहिए था, दूसरे पे, तो नहीं होगा। उसी तरीके से ये तोड़ दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, एक H है यहाँ पर। नामकरण करते हैं, 1 2 3 4, कितने पे मिथाइल आ रहा है, 4 पे, तो फिर से आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बच्चा ओजोनोलिसिस आपके पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आता है, तो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक से रिवाइज करना है। ठीक है, चल
अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, एक्स बताना है कि क्या है। देखो आपके पास क्या प्रेजेंट है बच्चा, एल्कीन, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बेंजीन, और ये क्या है आपके पास, HCl। मतलब आपके पास जो अनसेचुरेशन है वो कौन सी रिएक्शन दिखाने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाने वाला है। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आपको पता है बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है, वो क्या दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। क्लियर होती है इतनी बातें, ठीक। तो करते हैं भाई, देखो आपके पास पहले स्टेप में HCl है जो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, H+ विल बी गोइंग टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के जाएगी, किस पे अटैक कर देगी, हमारे हाइड्रोजन पे अटैक कर देगी। फिर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर पूरा बेंजीन रिंग बन चुकी है, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। यहाँ पर क्या हो चुका है बच्चे, आपके पास 5 मेंबर की रिंग है, ओके 5 मेंबर की रिंग बना दी हमने। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3, और यहाँ पर आपके पास क्या है, CH2। क्लियर है। अब देखो आपको पता है ये कौन सा रूल फॉलो करती है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, मतलब जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, CH3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इज दैट क्लियर, क्लियर होती है इतनी बातें। अगर आप कार्बोकटायन उस तरफ बनाते तो वो कैसा होता, प्राइमरी कार्बोकटायन, यहाँ पर बनाया तो ये कैसा है आपके पास, टर्शरी, इसीलिए टर्शरी वाला कार्बोकटायन मोर स्टेबल होता है, तो हम बनाते हैं। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास यहाँ पर Cl डायरेक्ट आके अटैच नहीं होगा, क्योंकि whenever there is the formation of carbocation there is a possibility of rearrangement। याद रखना इस लाइन को, whenever there is a formation of carbocation there is a possibility for rearrangement। तो हमें यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा बच्चा, रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। तो होना क्या है बच्चे आपके पास, यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग के एकदम एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन। तो ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और यहाँ से आपका न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। ये वाला बॉन्ड आपने क्लीव कर दिया और वहां से बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो अब आपके कितने कार्बन इन्वॉल्व हो गए रिंग में, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो अब आप रिंग बनाओगे वो कितने की होगी, 6 की होगी। चलो भाई बना देते हैं। आपके पास यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही था और ये 6 मेंबर की रिंग आपकी बन गई। अब ध्यान से देखो, आपको पता है ये वाला कार्बन अपने दोनों बॉन्ड बना लिए भाई, जो तोड़े थे, इसने भी क्या करा, बॉन्ड आपके बना ली। कौन खाली रह गया, इसका बॉन्ड टूटा था, ये वाला कार्बन खाली रह गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। अब जिसने बॉन्ड बना लिया, जिसने बॉन्ड बना लिया उसके पास कितने हैं आपके पास, 2 CH3 प्रेजेंट हैं इस तरीके से। अब आपको पता है दिस इज योर सेकेंडरी, एंड अगर ये CH3 उधर चला जाएगा तो इसका मतलब आपके पास टर्शरी कार्बोकटायन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, टर्शरी कार्बोकटायन। तो कैसे करोगे भाई, आप यहाँ पर अगेन एक और कराओगे, क्या, मिथाइल शिफ्ट। क्या कराओगे बच्चा, मिथाइल शिफ्ट। और ये कैसे बन जाएगा आपके पास, इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा CH3 और इस तरफ से यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब नॉर्मली आपके पास जो भी Cl था वो अटैक कर देगा, तो Cl हो जाएगा आपके पास Cl नेगेटिव, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दी कार्बोकटायन, और यहाँ पर आपके पास क्या लग जाएगा, इस तरीके का बेंजीन रिंग होगा ही ऑलरेडी। और 6 मेंबर रिंग पे एक तरफ क्या है, CH3, दूसरी तरफ CH3, और यहाँ पर क्या लग गया, Cl। तो इस तरीके से आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा। दिख रहा है क्या, यस बिल्कुल दिख रहा है। थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, जब आयुपेक नेम लिखोगे तो दोनों के आयुपेक नेम क्या होंगे, सेम है। क्लियर है भाई इतनी बातें। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है वाई बता दो मुझे। चलो ठीक है, बता देते हैं। देखो आपके पास एक क्या प्रेजेंट है भाई, एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है। एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में आपने एक ETO नेगेटिव Na पॉजिटिव ले लिया और हीट है। अगर यहाँ पर ये हीट नहीं होती तो इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, पर हीट है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इट विल गोइंग टू एक्ट एज अ बेस।
और ये कैसा बेस है बच्चा आपके पास, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब ये कौन से वाले रिएक्शन को फेवर करेगा, इट विल गोइंग टू फेवर योर एलिमिनेशन रिएक्शन। साथ के साथ लिखते हुए चलना, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब आपके पास एक H निकलेगा और एक X। तो X क्या है बच्चे आपके पास, Cl, तो लिख देते हैं क्या निकलने वाला है, HCl, मतलब एल्कीन बनने वाली है। और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉलोज E2 मैकेनिज्म। क्लियर है। और E2 में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, टर्शरी को प्रायोरिटी मिलती है ओवर सेकेंडरी ओवर प्राइमरी। और ये रूल किससे डिसाइड किया होता है, ये रूल डिसाइडेड है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बेसिस पे। ठीक है, तो आपके पास क्या है भाई, आपके पास यहाँ पर दो तरीके के अल्फा हाइड्रोजन है, एक तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर। आपको पता है अगर ये वाला निकाल दोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा विच इज लेस स्टेबल, और अगर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा विच इज मोर स्टेबल। तो आपके पास जो x होगा वो क्या बन जाएगा बच्चा, इस तरीके से x आपका बन जाएगा, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऊपर एक और यहाँ पर एक। क्लियर है, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, चल बहुत ही बढ़िया। अगर ये बन चुका है तो HBr फिर से अब कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, HBr विल गोइंग टू शो यू दी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन, वाया मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, रिच बिकम रिचर। तो इसका मतलब आपके पास जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा वहां पर Br जाएगा, और जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा वहां पर हाइड्रोजन ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन कितना है, एक, और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन जाएगा, Cl। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चे आपके पास, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पर कौन अटैच हो गया आपके पास, Br, क्योंकि यहाँ पर HBr दे रखा है, तो इस तरीके का प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। क्लियर है, तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है बच्चा आपके पास, थर्ड प्रोडक्ट, मतलब थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, अब फिर से आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है भाई। एल्कीन है और एल्कीन के साथ क्या दे दिया आपके पास, Cl2, मतलब फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होके रहेगा। तो कैसे होता है बच्चा, यहाँ पर बन गया आपके पास CH3, ये अटैक करेगा Cl इस तरीके से प्रेजेंट होगा, एक के पास पार्शियल पॉजिटिव एक के पास पार्शियल नेगेटिव। अब ये जब अटैक करेगा तो दूसरा Cl अपना नेगेटिव चार्ज लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चा, Cl CH CH2, और इस तरीके की एक Cl के साथ ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। दिस इज योर साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। क्या नाम है बच्चा इसका, इस इंटरमीडिएट का आपका क्या नाम है, साइक्लिक आयन। क्लियर होती है इतनी बात, ठीक है। अब आपको पता है अगर यहाँ पर आपके पास H2O नहीं होता तो यहाँ पर Cl नेगेटिव अटैक करता, एंटी पोजीशन पे आके लग जाता। लेकिन अगर आपके पास वहां पर H2O होता है तो यहाँ पर किस तरीके से अटैक होता है, इस तरीके से, देखो ध्यान से देखना। अब H2O अटैक करेगा और H2O वहां पर अटैक करेगा जहां पर आपके पास पार्शियल पॉजिटिव मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इट विल बिहेव एज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इससे भी विड्रॉ कर रहा है, दोनों से विड्रॉ कर रहा है। तो इसका मतलब अटैक वहां पर होगा जहां पर पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर सेकेंडरी। तो अटैक कहां पर होगा, सेकेंडरी पे अटैक होगा। और किस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चा आपके पास, अब नीचे देखते हैं, नीचे की साइड लिखते हैं फटाफट से। किस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर बन गया CH3, यहाँ पर CH के साथ कौन आ गया, H2O, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और यहाँ पर क्या आ गया, CH2, और क्या प्रेजेंट था यहाँ पर, Cl। जैसे इसने अटैक किया इसने अपना एक बॉन्ड क्या कर दिया बच्चा, क्लीव कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चलिए क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच हाइड्रोजन इन
compound E is easily replaceable by bromination reaction in the presence of light. ये किस रिएक्शन की बात कर रहा है बच्चे आपके पास? Br2 in the presence of H mu. ये कौन सी रिएक्शन दिखाता है आपके पास? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है. कौन सी बच्चा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करता है? एल्केन वाला पार्ट करता है. क्या एल्कीन उसमें पार्टिसिपेट करता है? नहीं भाई. तो ध्यान से देखना, ये वाले दोनों तो आपके लीस्ट फेवरेबल हो गए. कौन मोस्ट फेवरेबल हो गया आपके पास? ये दोनों पार्ट, मतलब ये एल्केन वाला पार्ट है आपके पास. तो ध्यान से देखेंगे भाई. अब आपको पता है कि जो ब्रोमीन होता है दैट इज वेरी सेलेक्टिव इन नेचर. ब्रोमीन कैसा होता है बच्चा आपके पास? इट इज सेलेक्टिव इन नेचर. सेलेक्टिव इन नेचर का क्या मतलब है? कि ये पहले स्टेबल रेडिकल बनने देगा और फिर वहां पर जाके अटैच होगा. तो आपको पता है दिस इज योर प्राइमरी रेडिकल, दिस इज योर सेकेंडरी, एज वेल एज दिस इज योर अलाइलिक इन नेचर. कैसा है बच्चे आपके पास? अलाइलिक इन नेचर. इसका मतलब यहाँ पर दो आपके फेवरेबल थे. कौन कौन से? डेल्टा और गामा. और उन दोनों में से भी कौन मोर फेवरेबल हो गया? कौन मोर स्टेबल हो गया? हमारा गामा. तो कहां पर रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन, सॉरी हेलोजन? यहाँ पर. और क्या बना देगा भाई? एक प्रोडक्ट भी लिख के दे देते हैं बच्चा आपको. कैसे बनाएगा? आपके पास बन जाएगा CH3, यहाँ पर रहेगा CH, यहाँ पर लग जाएगा Br और यहाँ पर क्या रह जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2. इस तरीके से Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H mu ये रिएक्शन दिखाते. ठीक है. अब आपको क्या क्या याद रखना है? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन फॉर द फॉलोइंग एल्काडाइन. देखो, हीट ऑफ कंबशन जो होती है बच्चा आपके पास, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी के. क्लियर है? तो जितना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उतनी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी बच्चे आपके पास? कम होगी. तो देखते हैं ये कैसा है बच्चे आपके पास. दीज बोथ, ये वाली एल्कीन और ये वाली एल्कीन दोनों ही क्या है बच्चे आपके पास? ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है. ये भी ट्रांस है और ये भी क्या है? ट्रांस. और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कौन सी एल्कीन है? सिस. और ये भी कौन सी है बच्चा? सिस. यहाँ पर देखा जाए तो ये कैसी है बच्चा आपके पास? दिस इज योर ट्रांस और दिस इज योर सिस. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया बच्चे आपके पास? ए. अगर वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आपको पता है अगर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है बच्चे आपके पास एल्कीन का? जो आपके पास ट्रांस होता है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें रिपल्शन कम होता है. किसके कंपैरिजन में? सिस के कंपैरिजन में. तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है तो फिर आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व, है ना. तो आपको पता है ए वाला ट्रांस मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है. ये एक ट्रांस है तो थोड़ा लेस स्टेबल है. ये दोनों ही ट्रांस नहीं है तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल है. इसका मतलब अगर जो लीस्ट स्टेबल है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा. तो इसका मतलब फोर्थ पार्ट क्या है बच्चे आपके पास? करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ABC इन दी फॉलोइंग रिएक्शन. देखो, दो कंसेप्ट आपके पास यहाँ पर से निकल के आ जाएंगे. एक तो रिएक्शन लिखना आ जाएगा आपको, ऊपर से बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसे कंपेयर करते हैं वो भी आ जाएगा. तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना मैम. यस वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट रॉन्ग, जो कर रहे हो बताते रहो. ठीक, चलो अब देखो आपके पास क्या? HBr, अगेन एडिशन रिएक्शन, बट दिस इज योर पेरोक्साइड. तो HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा रूल फॉलो करता है बच्चा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. क्या रूल फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ. मतलब जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा. ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है. तो किसको हाइड्रोजन मिलेगा? इस वाले को. तो इसका मतलब आपके पास कैसा बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा CH2, यहाँ पर लग गया Br, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2, फिर अगेन CH2 और लास्ट में CH3. ये आपका ए प्रोडक्ट बन गया. अब बी प्रोडक्ट की बात करते हैं. HBr, यहाँ पर कुछ भी आपके पास प्रेजेंट नहीं है पेरोक्साइड, तो इट विल फॉलोज यू दी मार्कोनिकॉफ एडिशन. मार्कोनिकॉफ मतलब जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को हाइड्रोजन मिलेगा. रिच बिकम रिचर.
ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। क्या होता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन? रिच बिकम रिचर। ठीक है, जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वही नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेके जाएगा, उसी को हाइड्रोजन मिलेगा। तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो कौन सा लेके जाएगा? 2 हाइड्रोजन वाला। तो क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास? CH3 C CH3, यहाँ पर कौन लग जाएगा आपका? Br, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? CH3। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज योर बी प्रोडक्ट। अगर हम बात करें अब इसकी, तो आपको पता है यहाँ पर दोनों साइड ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, कहीं पे भी लगा दो कोई आपका फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो सिमेट्रिकल एल्कीन में आपके पास मार्कोनिकॉफ फेल हो जाता है, कहीं भी कुछ भी लगा दो बात बराबर ही आती है। तो कैसे हो जाएगा बच्चे आपके पास? CH3 CH, यहाँ पर आ गया आपके पास Br, और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? CH2 और फिर CH3। देखो अब इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड फॉलो करवाना है, तो कैसे हो जाएगा बच्चे? ध्यान से देखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। पर यहाँ पर सबका ही मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सेम। सब में 4 कार्बन, सब में नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम, नंबर ऑफ ब्रोमीन सेम। तो फिर हम कहाँ पर जाते हैं? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उतना ज्यादा खराब सिस्टम माना जाता है। तो ध्यान से देखते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कैसा है आपके पास? दिस इज योर स्ट्रेट चेन। ये एक ही चेन में सब कुछ इन्वॉल्व हो गया आपके पास, कोई ब्रांचिंग नहीं है। और अगर इसको देखा जाए तो ये आपके पास एक हो गया, और ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है? ब्रांचिंग। मैं ये पेरेंट चेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस नॉर्मली बोल रही हूँ कि अगर सीधा सीधा ब्रोमीन के साथ देखा जाए तो आपके पास एक ब्रांचिंग हो गई, और अगर इसमें भी देखा जाए ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर 2 ब्रांचिंग हो गई। इसका मतलब आपके पास सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर सीधा किसका है? इसका। इसमें एक ब्रांचिंग है, इसमें 2 ब्रांचिंग है। तो आपको पता ही है ऑर्डर कैसे डिफाइन कर सकते हो बच्चा। आपके पास यहाँ पर एक ब्रांचिंग वाला, मतलब सबसे पहले तो ए कर देते हैं जिसका सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद कौन सा होगा? एक ब्रांचिंग वाला, और फिर लास्ट में कौन सा हो जाएगा? 2 ब्रांचिंग। तो इसका मतलब आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? ACB, मतलब थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चल अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। दिस इज नथिंग बट योर नेम रिएक्शन। क्या है भाई आपके पास? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? H2 और RH कैटलिस्ट। दिस इज नथिंग बट योर हाइड्रो फॉर्मुलेशन रिएक्शन। या तो हाइड्रो फॉर्मुलेशन बोल दो, या तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्सो प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है बच्चा? आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास एल्कीन में एक CHO ग्रुप ऐड करवा देता है। एक साइड H ऐड होगा और दूसरी साइड क्या होगा? CHO ऐड होगा। क्लियर है? तो एल्कीन हट जाएगा अगर CHO हटा आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 4 कार्बन ही रहे, बिल्कुल गलत, एक ऐड हो जाता है कार्बन। अब देखो यहाँ पर आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हुआ है, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ। तो आपके पास कौन सा रूल चलता है यहाँ पर? एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब पहले आपके पास एल्केन बन जाती है और एल्केन के बाद लास्ट में आपका CO ग्रुप ऐड होता है। क्लियर है? तो थर्ड पार्ट क्या है बच्चा आपके पास? करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपके पास दोनों अल्कोहल और एक साइड क्या दे रखा है बच्चा आपको? एल्काइल हलाइड। आपके पास यहाँ पर क्या दे दिया? H3PO4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 20% है, मतलब इट विल गोइंग टू बिहेव एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और कौन सी रिएक्शन दिखाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। और आपको पता है ये जो H2SO4 H3PO4 होते हैं, ये एलिमिनेशन कौन से थ्रू दिखाते हैं? E1। मतलब आपके पास यहाँ पर क्या बनने वाला है? E1 बनने वाला है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे बात होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ये वाले क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं बस आपको पूरा पूरा इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट भी जो यहाँ से निकल के आ रहा है वो भी समझ में आए। तो आपको पता है ये आपके पास H+ देगा, H+ देगा तो ये क्या बन जाएगा? H2O पॉजिटिव। फिर ये आपका लूज कर देगा, लीविंग ग्रुप है ना, बढ़िया निकल गया। तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास? इस तरीके से कार्बोकटायन बन के तैयार है, CH3 पॉजिटिव। अब आपके पास क्या है भाई? 3 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए।
ये हो गया एक, तो एक ये हो गया आपके पास, और एक ये हो गया। तो जहां पर मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी वो वाला अल्फा हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा। तो कौन सा जाएगा, या तो ये करवा लो या तो ये करवा लो, सिमेट्रिकल है तो सेम प्रोडक्ट ही बनने वाला है बच्चा आपके पास, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कोई सा भी एक निकलवा दिया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, इस तरीके से यहाँ पर एल्कीन बन गई और CH3 नॉर्मल यहाँ पर रह गया। ठीक है, तो ये आपके पास पहला प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब मेरा फोर्थ ऑप्शन चला गया और फर्स्ट ऑप्शन चला गया। अब बी के तरफ से बात करते हैं। तो ये क्या है बच्चा आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ये किस नाम से जाना जाता है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ऐसा आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, ये वही है। तो ये किसकी तरह काम करता है बच्चा, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ बल्की बेस। और अगर ये बल्की बेस है तो इसका मतलब ये लेस हिंडर्ड साइड से आपका क्या करेगा, निकालेगा। तो ये भी एलिमिनेशन करवाएगा। इट इज ऑल्सो गोइंग टू शो एलिमिनेशन रिएक्शन, बट ध्यान रखना ये आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कहां से करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से। क्लियर है, तो यहाँ पर कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब आपको पता है यहाँ पर आपके पास Cl बाहर निकलने वाला है, पर पहले आपके पास यहाँ पर 3 साइट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये दोनों तो सिमिलर हो गई, कोई एक मान लेती हूं मैं। तो लेट से मैंने इसको मान लिया, है ना। तो आपको पता है यहाँ पर दिस इज योर सेकेंडरी इन नेचर, तो मतलब इसमें बल्कीनेस ज्यादा है, हिंड्रेंस ज्यादा है। और ये कैसा है आपके पास, प्राइमरी। तो कहाँ से निकल जाएगा, जहां पर से हिंड्रेंस कम हो। तो इसका मतलब वहां से H निकल गया और आपका Cl तो निकला ही हुआ है। तो फिर आपके पास कैसा बन गया, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपके पास क्या है बच्चा, B। और ये जो आपने पहले निकाला था, दिस इज योर A। तो सब कुछ मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ भाई, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ सके। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब आप जब रिवाइज करने आओगे तो आपको पूरा वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे टेलीग्राम चैनल आनंद मनी 001 से ये PDF रिट्रीव कर लेना, ताकि आपको वहां पर जल्दी जल्दी रिविजन करने का मौका मिले। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चा, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2। देखो, जब भी आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हो तो इट इज सिमिलर टू ओजोनोलिसिस रिएक्शन। किसकी तरह है बच्चा आपके पास, इट इज वेरी मच सिमिलर टू ओजोनोलिसिस। मतलब आपके पास यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल हो। और कौन सा ओजोनोलिसिस है बच्चा आपके पास, ऑक्सीडेटिव। मतलब कहाँ तक पहुंचा के छोड़ेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा के छोड़ेगा। तो आपका ए पार्ट क्या बनेगा भाई, इस तरीके से बॉन्ड क्लीव हो गया, यहां पर भी क्या बन गया, COH, और यहां पर भी क्या बन गया, COH। दिस इज नथिंग बट योर ए। क्लियर है। और अगर हम बात करें किसकी, अब KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ बेयर्स रिएजेंट। किसकी तरह बिहेव करेगा, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट या बिहेव क्या करेगा, तो ये क्या बनाता है बच्चा आपके पास, इट इज गोइंग टू फॉर्म यू दी डायोल, एडिशन रिएक्शन करवाता है आपके पास। और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्लीव होगा और यहाँ पर OH लग जाएगा, OH। कौन सा डायोल बनाता है, विसिनल डायोल बनाता है। क्या बनाता है बच्चा आपके पास, विसिनल डायोल। तो दिस इज योर B। तो A is your dicarboxylic acid and B is your vicinal diol। तो A is diol नहीं भाई, A B दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, नहीं। A is carboxylic acid, dicarboxylic acid and B is vicinal diol। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चल अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है बच्चा आपको, कैसे कैसे होगा। द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड्स मेक एल्कीन लेस स्टेबल देन एल्केन्स। बिल्कुल ठीक बात है, अगर एल्केन्स में देखा जाए तो एक भी सेचुरेशन, वो अनसेचुरेशन नहीं, लेकिन यहाँ पर एक अनसेचुरेशन। तो कोई भी अनसेचुरेटेड फॉर्म में क्यों रहना चाहेगा भाई, अगर ये अनसेचुरेटेड है तो ये फटाफट से किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, सेचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। मतलब ये कैसा है आपके पास, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव।
क्योंकि इसका एक बॉन्ड कैसा है, लेस स्टेबल, मतलब वीकर। दिस इज योर पाई बॉन्ड विच इज द वीकर बॉन्ड, जो इसको क्या बना देता है, मोर रिएक्टिव बना देता है। क्या बना देता है बच्चा, मोर रिएक्टिव, रिएक्शनी मोर रिएक्टिव। क्लियर है? तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, ट्रिपल की, फिर किसकी होती है, डबल की, और फिर किसकी होती है, सिंगल, है ना। क्योंकि सिंगल 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 तीनों में तोड़ना है, इसमें फिर एक और थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी डबल तोड़ने के लिए, और फिर इसमें अगर डबल भी तोड़ दिए तो फिर से एक और डबल तोड़ने के लिए, मतलब ट्रिपल तोड़ने के लिए एक और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बच्चा आपके पास क्या है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्लियर है भाई इतनी बातें। चल अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, amongst the following the major product of the given chemical reaction, आपके पास एक रिएक्शन है, उसका मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। वही वाली बात हो गई है, आपके पास डबल बॉन्ड है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, Br Br, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। आपको पता है यहाँ पर जो आपका क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, नेगेटिव चार्ज विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है? अब यहाँ पर कैसे हो जाएगा भाई, रिएक्शन अब आगे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो ये कैसा बन जाएगा बच्चा आपके पास, इट विल बी, और इसको मिटाओ भाई, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, दिस इज योर ऑक्सीजन, और अब ये कौन सी रिएक्शन, ये क्या बनाता है, हेलोनियम आयन बनाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसने क्या बना दिया बच्चा, Br पॉजिटिव बना दिया। क्लियर होती है इतनी बात। तो इस तरीके से आपके पास अटैक हो जाता है। क्लियर है भाई, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये प्रेजेंट है तो ये कैसे प्रेजेंट होगा, ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होगा। अब होगा क्या, यहाँ पर से दूसरे उसका अटैक होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है बच्चा आपके पास, इसको थोड़ा सा ना नीचे की साइड बनाते हैं ताकि हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाए। चलो दूसरा मॉलिक्यूल क्या है आपका, अल्कोहल। दूसरा मॉलिक्यूल इज योर अल्कोहल, तो क्या आएगा, CH3OH। अब आपको पता है दिस इज योर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, लिख दूं क्या इसको, दिस इज नथिंग बट योर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ठीक है। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब अटैक वहां पर होगा जहां पर पार्शियल पॉजिटिव स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आप देख पा रहे हो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके लोन पेयर से क्या देख रहा है, बैक बॉन्डिंग देख रहा है। इसका मतलब अटैक कहां पर होगा, यहां पर होगा, और बॉन्ड क्लीव इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। अब ध्यान रखिएगा, जिस भी डायरेक्शन में अटैक होगा उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, हमारे Br की होगी। क्लियर है इतनी बात। तो पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। देखो यहां पर Br है, पहली बात तो इस वाले पोजीशन पे Br होना चाहिए, इस वाले पोजीशन पे बिल्कुल Br है, इस वाले पे OCH3 है, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। इस वाले पोजीशन पे OCH3 है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अब दोनों में Br है, अब Br से बिल्कुल अपोजिट प्लेन पे कौन आएगा आपका, CH3OH। तो देख पा रहे हो दिस इज बिलो द प्लेन, दिस इज अबव, दीज टू बोथ आर इन अबव। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, गलत। मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो अब मैं आराम से अपना प्रोडक्ट बना सकती हूँ भाई, कि आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑक्सीजन तो है ही, ऑब्वियसली बात है, और यहाँ पर आपके पास अबव कौन आ गया, OCH3, और बिलो कौन चला गया, Br। ध्यान रखिएगा अगर ये अबव होता और ये बिलो होता तब भी वो बात बिल्कुल ठीक होती। दोनों बिलो और दोनों अबव नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चा, आपके पास एंटी एडिशन होता है। क्या होता है बच्चा, एंटी एडिशन देखा जाता है। क्लियर है। चल अगर आपको ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, चूज दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। ठीक है भाई, देखो दिस इज योर एल्कीन, बहुत ही बढ़िया। अब इस तरफ क्या हो रहा है आपके पास, HgOAc। दिस रिएक्शन इज योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दिस इज योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन
डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन कौन सा रूल फॉलो करता है? एडिशन ऑफ वाटर ही करेगा भाई। ये क्या करेगा बच्चा आपके पास? एडिशन ऑफ वाटर। और एडिशन ऑफ वाटर किसके थ्रू करेगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्लियर होती है इतनी बातें? ठीक है, तो कैसे बन जाएगा बच्चा आपके पास? CH3 कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होती, यहाँ पर भी आपके पास Hg का एक ट्राइंगल बनता है, मतलब साइक्लिक मॉलिक्यूल बनता है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो कैसे हो जाएगा बच्चा आपके पास? यहाँ पर लग जाएगा आपके पास OH और यहाँ पर क्या लग जाएगा? H। मार्कोनिकॉफ एडिशन, रिच बिकम रिचर। ये कौन सा है बच्चे आपके पास? दिस इज नथिंग B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। किसकी प्रेजेंस में होता है ये? THF की प्रेजेंस में होता है। नहीं भी लिखा तो समझ लेना। क्या है बच्चा आपके पास? दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कौन सा क्या करता है बच्चा? इट इज ऑल्सो गोइंग टू शो एडिशन ऑफ वाटर ओनली। एडिशन ऑफ H2O करेगा, पर किसके थ्रू करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू करेगा। किसके थ्रू करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब जिसके पास लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास इस बार हाइड्रोजन जाएगा। तो कैसे हो जाएगा बच्चा आपके पास? ये बनाएगा CH3 एज इट इज रह गया। यहां पर लगा दिया CH2, यहां पर CH2 और इसके ऊपर लग जाएगा OH। क्लियर होती है इतनी बातें? चल अब फटाफट से ऑप्शन मैच कर लेते हैं। A and B आर बोथ मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट। गलत बात। A इज मार्कोनिकॉफ, यस। B इज एंटी मार्कोनिकॉफ, यस। तो B पार्ट क्या हो गया बच्चे आपके पास? ठीक ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। A and B बोथ आर एंटी मार्कोनिकॉफ, गलत। B इज मार्कोनिकॉफ, नेवर। A इज एंटी मार्कोनिकॉफ, नेवर। क्लियर है इतनी बातें? तो इस तरीके से आप नॉर्मल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजर प्रोडक्ट A एंड B, आपको A एंड B का मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखो जब भी आपके पास H2SO4 इन दी कोल्ड होगा तो आप यहाँ पर क्या कराओगे? एडिशन कराओगे। किस किस का? H पॉजिटिव SO3 H नेगेटिव का। तो आपको पता है इट विल गोइंग टू फॉलो दी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में कैसे बनेगा भाई? इसको मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ। क्या ऐसा हो जाएगा? CH3C, यहाँ पर CH3 है, डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पर क्या है बच्चा आपके पास? H2SO4 है ना, कोल्ड H2SO4, तो किसमें टूट जाता है बच्चा? ये टूटता है आपके पास H+ और HSO4। क्लियर है भाई इतनी बातें? इस तरीके से आपके पास ये टूट जाता है। ठीक है, यहां पर से मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? अब मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो यहाँ पर आपके पास कौन चला जाएगा? H, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, दैट इज योर SO4H। तो कैसा हो जाएगा? CH3, यहाँ पर आ गया आपके पास O, SO3H, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ पर भी आ गया CH3। इस तरीके से आपका बन जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं अब किसके केस में हो रहा है आपके पास? H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा भाई? इट विल गोइंग टू शो यू द H+, टूटेगा नहीं आपके पास, मतलब आपके पास नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। हॉट नहीं लिखते इसको, जो भी टेम्परेचर गिवन है वही लिख देते हैं। हॉट ही हो गया उसका मतलब। H2SO4, तो सबसे पहले इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दी H+ मिलते ही ये एल्कीन इस पे अटैक कर देगी। एल्कीन में क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। कैसा बनेगा आपके पास? आपके पास बनेगा CH3 और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब होगा क्या? एक और मॉलिक्यूल किसका आ जाता है बच्चा? इसी स्पीशीज का। इस तरीके से एक और मॉलिक्यूल आएगा, वही बात हो गई। ये फिर से अटैक करेगा हमारे कार्बोकेटायन पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी कहाँ से? एल्कीन से कहाँ तक? हमारे कार्बोकेटायन। क्लियर होती है इतनी बात? तो ये अब अटैक कर देगा फटाफट से। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। आपके पास यहाँ पर बन गया CH3, ये क्या हो गया बच्चे आपके पास? CH3 यहाँ पर आपके पास अटैच हो गया है। ऑब्वियसली बात है, आपके पास जो स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वही फॉर्म होगा बच्चा।
तो यहाँ पर आपके पास कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया और इस CH2 जो है आपके पास यहाँ पर कौन अटैच हो गया, ये बड़ा वाला मॉलिक्यूल, दैट इज योर CH3 एंड CH3। क्लियर होती है इतनी बातें? ठीक है भाई। अब आपको पता है यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी H2SO4 की प्रेजेंस में और आपके पास एल्कीन वापस से बन जाएगा। तो एल्कीन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर से क्या निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे स्टेबल एल्कीन चाहिए। इन दोनों में बनाऊंगी तो उसके अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा बच्चे आपके पास CH3 CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, दिस विल बी और CH, यहाँ पर हो गया CH3 CH3 और CH3। तो आपका A वाला तो बहुत ही आसानी से बन गया भाई, लेकिन B वाले के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, बट B प्रोडक्ट भी आपका बन के तैयार है। तो A वाले में आपके पास पहले ही आपके पास फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो यूं ही कैंसल आउट हो गए और इसके अंदर भी आपका फिर सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चल अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। क्या कहता है आपसे, क्या कहता है भाई अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन। आपके पास बहुत सारे रिएजेंट डाल रखे हैं, एक के बाद आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। चलो देखते हैं। आपके पास सबसे पहले क्या डाल रखा है बच्चा, B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और NaOH। ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। चल ये कौन सा रूल फॉलो करती है बच्चे, आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करती है। चलिए बना देते हैं भाई प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा आपके पास CH3, यहाँ पर लग जाएगा H और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास OH। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक। नेक्स्ट इज योर PCC। PCC क्या करता है बच्चे आपके पास, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। दिस इज योर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस इज नथिंग बट योर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा देता है, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करवा देता है फटाफट से किसमें, एल्डिहाइड में। क्लियर होती है इतनी बातें भाई? चल तो फटाफट से कन्वर्ट कर देते हैं भाई हम भी। हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया प्राइमरी अल्कोहल है, इस प्राइमरी अल्कोहल को फटाफट से किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपके पास क्या दे रखा है, CH3MgBr, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएक्शन दिखाता है बच्चे आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाया। कैसे होगा भाई आपके पास, थोड़ा सा इसको खोल के लिखते हैं, कैसा दिखता है आपके पास एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। अब इसके ऊपर क्या आ गया बच्चे आपके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया। ठीक है भाई, देखो कैसे होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgBr इस तरीके से। अब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास, CH3CH2, यहाँ पर बन गया O नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव और यहाँ पर क्या लग गया आपके पास, CH3। क्लियर है? अब देखो आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको खुद से अज्यूम करना है कि इसका हमने क्या करा दिया होगा, हाइड्रोलिसिस करा दिया होगा, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट में थोड़ा सा पानी तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो हमने क्या करा दिया भाई, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो देखो कैसे होता है भाई, आपको ध्यान रखना है बच्चा कि ये ऐसे टूटेगा H+ और OH नेगेटिव आयन में। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बस हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, और जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है ये किसके साथ चला जाएगा, हमारे दूसरे पार्ट ऑफ द रिएजेंट, दैट इज योर MgBr, है ना, नेगेटिव वाला OH। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। तो क्या बन जाएगा बच्चा, CH3CH2, यहाँ पर आ गया C, यहाँ पर आ गया आपके पास O, इसके साथ H आ गया और बाकी पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज रह गया। साथ में क्या आ गया बच्चे आपके पास, MgBr तो उसके साथ था ही, साथ में और कौन लग गया, OH। क्लियर होती है इतनी बातें? तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका IUPAC नेम क्या है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका IUPAC नेम कमेंट करके बता। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास रिएजेंट भी सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन दे दी, हमारे पास नया प्रोडक्ट बन के आ गया। देखो अगर Hμ है बच्चा Cl2 की प्रेजेंस में तो इट विल फॉलोज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और अगर CCl4 की प्रेजेंस में है तो इट विल फॉलोज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्री रेडिकल,
वो कहाँ पर होगा बच्चा, एल्केन पार्ट में होगा। और जो आपके पास ये है, इट विल गोइंग टू हैपन इन दी एल्कीन पार्ट। तो कैसे बन जाएगा, अगर एल्केन पार्ट में देखा जाए तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये दोनों सिमिलर पोजीशन है, ये दोनों सिमिलर पोजीशन। अब आपको पता है रेडिकल जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे बनेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, आपके पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपके पास 2। क्लियर है। तो अब आपको पता है ये कैसा है बच्चे, आपके पास अलाइलिक, सभी आपके पास सेकेंडरी है, बट ये कैसी पोजीशन है, अलाइलिक। तो इट विल बिकम मोर स्टेबल। तो क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास इस तरीके का, दोनों इस तरफ भी Cl लग जाएगा, इस तरफ भी Cl लग जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके का A प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। और अगर हम बात करें B प्रोडक्ट की, तो B प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वही एल्कीन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, एंटी एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, दिस विल बी योर बी प्रोडक्ट। ध्यान रखना ये अबव द प्लेन होगा, तो ये कैसा होगा, बिलो द प्लेन। बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस बात का। तो कैसे हो जाएगा बच्चा, आपके पास ए है, आपके पास दिस, ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, ये दोनों हो गया, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन कैंसल आउट हो गया। उसके बाद बी में आपको समझ में आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। पहले रिएक्शन में क्या है बचा, आपके पास एक नॉर्मल रिएजेंट था H2, पीडीसी के प्रेजेंस में उसने क्या बना दिया, आपके पास सिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब दोनों आपके पास हाइड्रोजन एक ही साइड है। तो ये किससे बनता है बच्चा, एल्काइन से बनता है। कैसा एल्काइन होना चाहिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और इस तरफ क्या हो जाएगा, C2H5। इसमें अगर आप डालोगे पीडीसी इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो ये बना देगा आपके पास सिस। ठीक है, अब आपको पता है इस तरीके का प्रोडक्ट है H2, Na लिक्विड अमोनिया, क्या दिखाएगा बच्चा आपके पास, बर्च रिडक्शन, मतलब ये क्या बनाएगा, यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनाएगा। क्लियर है। तो सिस वाली बात तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, ट्रांस ट्रांस वाली बात ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसने क्या ले लिया, एन पेंटेन, नहीं, एन पेंटेन के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, क्या होना चाहिए, 2 पेंटाइन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th वन। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो एक असर्शन एक रीजन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन दी ट्रांस फॉर्म। बिल्कुल ठीक बात है भाई, आपको पता होना चाहिए सिस फॉर्म कैसा दिखता है, दिस इज योर सिस फॉर्म। किसी का भी ले लेते हैं, एल्कीन का लिया, लेट से हमने यहाँ पर क्लोरीन नहीं लिया, नॉर्मल अपने कार्बन से ही बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज योर सिस फॉर्म। तो आपको पता है इसका डायपोल किस तरफ आएगा, इस तरफ, इसका डायपोल भी इस तरफ, मतलब रिजल्टेंट डायपोल आपका प्लस होगा। तो इसका डायपोल कुछ ना कुछ रहेगा, 0 तो कभी नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस कैसा दिखता है बच्चा, दिस इज योर ट्रांस, CH3 CH3, और ये क्या आपके पास, हाइड्रोजन। तो कैसा हो जाएगा बच्चा, आपके पास ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, दोनों का डायपोल एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में कैंसल आउट हो जाएगा, और इसका डायपोल कितना हो जाएगा, 0। और जिसका डायपोल 0 होता है वो कैसी स्पीशीज होती है, नॉन पोलर। तो ये तो अंडरस्टूड है कि आपके पास जो सिस है उसका डायपोल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस ब्यूटूइन इज 0, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इसका 0 है, इसी वजह से इसका डायपोल उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। आगे बढ़ते देख, consider the following molecule, the major product formed when the given molecule is reacted treated with HBr, और कितना है, 1 equivalent। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, बट एक ही एल्कीन पे होगी। यहाँ पर 3 दे रखी है आपको, तो कौन से वाले एल्कीन पे होगी, जहां पर कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो इसको तोड़ते हैं, यहाँ पर अगर तोड़ दिया तो यहाँ पर बन सकता है एक कार्बोकटायन यहाँ पर। तो जब यहाँ पर बनेगा तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 यहाँ के होंगे और 2 यहाँ के होंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर यहाँ पर बनेगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होंगे, कितने होंगे बच्चा, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आपको देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, एक यहाँ पर आपका टूट सकता है, एक यहाँ पर आपका टूट सकता है। तो जब यहाँ पर टूटेगा तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर होगा तो कितने मिलेंगे, 1 2 3, अगेन 3 अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है। ठीक है भाई, इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं, अगर ये टूटेगा तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दोनों ही सेकेंडरी हैं आपके पास। अच्छा,
अगर यहाँ पर बनेगा तो कितने हो जाएंगे, 1 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर भी कितना हो जाएगा बच्चा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, एक यहाँ पर 2 यहाँ। ठीक, तो इसका मतलब आप समझ जा रहे हो कि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर बनेगा, इस वाले पे, मतलब H यहाँ पर जाएगा और Br कहाँ पर जाएगा, उस वाली पोजीशन पे। मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, सेकंड पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख के हमने फटाफट से रिएक्शन परफॉर्म करवा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट पूछा इस रिएक्शन का, एक आपको दिया है DCl और एक दिया है आपके पास DI। तो D इज नथिंग बट दी ड्यूटेरियम, मतलब हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, हाइड्रोजन की तरह इसको ट्रीट कर लेते हैं। तो आपके पास HCl है, DCl है, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। कौन सा रूल होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। विच रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो कैसे होगा भाई, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसको मिलेगा Cl, और जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसको मिलेगा ड्यूट्रियम। तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3, यहां पर बन जाएगा C, यहां पर लग गया Cl, डबल बॉन्ड DH, और यहां पर मतलब H, और यहां पर हो जाएगा D। अब इसमें क्या होगा बच्चे, अगेन आपके पास सेकंड स्टेप फॉलो किया जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है आपके पास, अब आपको डालना है DI, फिर से जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे या फिर ड्यूट्रियम होंगे उसी को D मिलेगा, और छोटे वाले को क्या मिल जाएगा, तो कैसे हो जाएगा CH3C, इसके पास Cl ऑलरेडी है, इसके पास क्या हो जाएगा आपके पास I, यहाँ पर क्या हो जाएगा DH, और D कितना हो जाएगा 2, CHD2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बच्चा, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था, कुछ इतना सोचने लायक यहाँ पर नहीं था। ठीक, चल नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास क्या है, Hg2+ इन द प्रेजेंस ऑफ H+। कुचुरोव रिएक्शन का नाम सुना होगा आपने, दिस इज योर नेम रिएक्शन। क्या होता है बच्चे, यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर किया जाता है। एडिशन ऑफ वाटर फिर क्या दिखाता है, टोटोमेरिज्म दिखा के कार्बोनिल कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो अब फटाफट से एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। देखो दोनों के पास ही, ऑल्दो इट फॉलोज द मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो आपको पता होना चाहिए दोनों के पास ही इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब दोनों के पास ही हाइड्रोजन नहीं। इसका मतलब जो भी स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा उसके पास कौन चला जाएगा, OH, है ना। क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है बेसिकली कार्बोकैटायन से नहीं होती, लेकिन वहां पर जब भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो हम ये देखते हैं कि कौन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रख रहा है, वहीं पे H2O का अटैक कराते हैं। तो सेम बात ही हो गई। देखो यहां पर जब पार्शियल पॉजिटिव बनेगा तो उसको ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पर आपके पास पार्शियल पॉजिटिव बनेगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव कैसा होगा बच्चा, इट विल बी सपोर्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये पार्शियल पॉजिटिव आपका खुश रहेगा, तो आपका OH कहाँ पर जाके अटैच होगा, यहीं पे जाके अटैच होगा। क्लियर होती है इतनी बात। चल तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चा आपके पास, NO2, यहां पर लग गया आपके पास नॉर्मल हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन लग गया, डबल बॉन्ड आ गया आपके पास, यहां पर लग गया OH, और यहां पर आपके पास नॉर्मली COH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए बच्चा, दिस इज योर इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म अपने आप को किस में टोटोमराइज कर लेता है, कीटो फॉर्म में टोटोमराइज कर लेता है। तो कैसा बन जाएगा आपके पास, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर रह गया आपके पास NO2, आपके पास बेंजीन रिंग तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, साथ में यहाँ वाला हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, आ जाएगा, OH से यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और बेंजीन रिंग ऑलरेडी है, बेंजीन रिंग के साथ में क्या लगा हुआ है, OCH। क्लियर है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, OCH3 के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब थर्ड पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चल अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द गिवन रिएक्शन आपको बताना है कि A क्या है, व्हाट इज A। देखते NaNH2, दिस इज योर सोडामाइड, बेस की तरह काम करेगा, मतलब क्या निकाल के रख देगा, HX निकाल के रख देगा, है ना। तो इधर से क्या निकल गया आपका Br, और इधर से क्या निकल गया आपका H, तो इट विल गोइंग टू फॉर्म यू सम दिस,
दिस इज योर प्रोपाइन। ठीक है, अब प्रोपाइन पे आपने क्या किया बच्चा, रिएक्शन करवा दी, किसकी, रेड हॉट आयरन ट्यूब। ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपके पास, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये क्या रिएक्शन कराता है, ये कराता है एरोमेटाइजेशन। क्या करवाता है बच्चा आपसे, एरोमेटाइजेशन, मतलब आपके पास बेंजीन रिंग बन जाएगी और इस तरीके से आपके पास CH3 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 रहेगा। ध्यान रखना ये 3 मोल यूज होता है, उसके बाद ये बनता है, और इसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं, मेसिटाइलिन के नाम से जानते हैं। क्या नाम होता है बच्चा इसका कॉमन, मेसिटाइलिन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपाउंड ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्ट्स विद द बी, गिव द सी, फाइंड आउट ए एंड बी। ए और बी बताना है, आपके पास सी प्रेजेंट है, तो ध्यान से देखना। एक एल्काइन, वो भी कौन सी, टर्मिनल एल्काइन, तो इट विल गोइंग टू शो यू द एसिडिक बिहेवियर। एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा बच्चा, यहाँ पर आपके पास सॉल्ट बना देगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, और H2 रिलीज कर देगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनल एल्काइंस होती है दे डू नॉट गिव बर्च रिडक्शन, क्योंकि वो क्या करती है, H2 रिलीज कर देती है और यहाँ पर सॉल्ट बना लेती है। अब देखो ये वाला पोर्शन तो आपके पास एज इट इज प्रेजेंट है, तो आपका पहला सॉर्ट हो गया, ये गलत है, ये गलत है, ए मुझे मिल चुका है। दूसरे वाले में आपके पास यहाँ पर क्या दे दिया, एल्काइल ब्रोमाइड, तो क्या होगा बच्चा, अगर आप यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीटमेंट करोगे, जैसे कि CH3 CH2 CH2 Br, अब आपने अटैक कर दिया भाई, इट विल गोइंग टू फॉर्म पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर अटैक हो गया, ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऑलरेडी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ, CH2 के साथ, CH2 CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यही तो आपका क्या है, सी प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई इतनी बातें, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको प्रोडक्ट ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है। चलिए फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो दिस इज योर एल्काइन, और एल्काइन में अगर आपने H2 डाला और PDC डाल दिया तो इट विल इनिशिएट पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्या कराएगा बच्चे आपके पास, पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराएगा और आपके पास एल्कीन बना देगा। तो क्या कर देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस इज योर ए। तो कौन कौन सा ए हो गया बच्चे आपके पास, ये 3 और 4, तो ए ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है आपके पास O3 Zn और H2O, तो बच्चा ये क्या है आपके पास, दिस इज योर ओजोनोलिसिस। Zn दे दिया तो मतलब आपके पास किसके लिए बात हो रही है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के ऊपर बात हो रही है। क्लियर होती है इतनी बातें भाई, ठीक। तो हमने क्या किया भाई, इसको फटाफट से हमने यहाँ पर से ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड O दे दिया और इसको भी डबल बॉन्ड O दे दिया। तो क्या क्या बन गया बच्चे आपके पास, एक बन गया आपके पास बी कंपाउंड इज योर CH3, मतलब एक बन गया आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक बन गया आपके पास फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर होती है इतनी बातें भाई। तो देखो आपके पास बी कंपाउंड कौन सा है, दिस इज योर बी, वेरी गुड, तो हमारे पास दोनों में ही बी ये है। फिर सी कौन सा है बच्चा आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें आपको। चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, आपको बताना है कि ए प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा। क्लियर है, चलिए फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर Br2 दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, मतलब इट विल फेवर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। क्या है बच्चा आपके पास, दिस इज योर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब आपको पता है ब्रोमीन इज वेरी सेलेक्टिव, ये क्या है बच्चे आपके पास, वेरी 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 सेलेक्टिव, दिस इज वेरी सेलेक्टिव इन नेचर। और अगर ये सेलेक्टिव है तो ये क्या करेगा, एक स्टेबल फ्री रेडिकल बनने देगा और फिर वहां पर जाके अटैक करेगा, स्टेबल फ्री रेडिकल पे अटैक करेगा। तो आपको पता है एल्केन पार्ट पे होगा, बेंजीन आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो आपके पास या तो यहाँ पर अटैक होगा या तो यहाँ पर अटैक होगा। आपको पता है यहाँ पर होगा तो क्या बनेगा, ओनली प्राइमरी, यहाँ पर आपका एक तो सेकेंडरी बनेगा, साथ में वो क्या होगा, बेंजाइलिक। तो कहाँ पर अटैक होगा बच्चे आपके पास, बेंजाइलिक वाले पे अटैक होगा। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर Br2 लग जाएगा और आपके पास ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। तो हम ना एरोमेटिक की कंडीशन देख लेते हैं। एरोमेटिक की क्या क्या कंडीशन बताई गई है बच्चा आपको। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इट शुड हैव अ प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर कैसे पता चलेगा, हर एक जो एटम होगा कॉर्नर, दैट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए बच्चा, साइक्लिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। तीसरा आपके पास कंजुकेशन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। क्या भाई, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। और फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा बच्चा, इट शुड फॉलो दी हक्कल रूल। हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब जो भी कंजुकेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने होने चाहिए बच्चे आपके पास, 4n + 2 पाई। और n की वैल्यू कहाँ से शुरू है, n की वैल्यू शुरू है 0 1 2, मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने चाहिए रेजोनेंस में, दैट शुड बी 2 और 4 और 6 और 10, ऐसे करते करते आपके पास बढ़ने चाहिए। अब देखो ध्यान से देखते, यहाँ पर आपके पास सभी sp2 है, बहुत ही बढ़िया, साइक्लिक मॉलिक्यूल है, कंजुकेशन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। क्या है बच्चा, एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर होती है इतनी बातें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, कंप्लीट कंजुकेशन, सभी sp2 है और आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। यहाँ पर भी सेम बात हो रही है, आपके पास कंप्लीट कंजुकेशन है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कंजुकेशन भी है, मतलब यहाँ पर भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज योर वेरी मच एरोमेटिक। अगर इसकी बात करी जाए तो ये भी साइक्लिक है, कंप्लीट कंजुकेशन है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं बच्चे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये 4n + 2 को नहीं कर रहे फॉलो, ये किसको फॉलो कर रहे हैं बच्चे आपके पास, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है आपके पास, दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। बाकी सब फॉलो करे, बस लास्ट वाला 4n कर दे, 4n + 2 ना करे, तो क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, एंटी एरोमेटिक। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1। ठीक है, चल तो थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास ये पूरा दे रखा है बच्चा, आपको क्या करना है, यहाँ पर MO2O3, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चा, दिस इज योर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड आपका बन जाता है, यहाँ पर बेंजीन बनता है। तो एटलीस्ट 6 कार्बन होने चाहिए आपके पास, 1 2 3 4 5 6, या तो ये वाला 6 हो गया। तो इसका मतलब आपके पास क्या बन जाएगा, 6 कार्बन की बेंजीन रिंग और उसके ऊपर 1 कार्बन एक्स्ट्रा रहेगा। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे जल्दी से। फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द करेक्ट प्रोडक्ट आर। आपको प्रोडक्ट बताने कि क्या क्या बनेंगे, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास बेंजीन पे Br2 और Fe की प्रेजेंस में हीट दे रखी है, कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक जगह आपका क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, दिस इज योर ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब आपके पास सेकंड स्टेप में क्या दे दिया बच्चा, आपके पास दे दिया है Mg ड्राई ईथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा। क्या दिया आपके पास, Mg in the presence of dry ether, it will form a Grignard reagent. Grignard reagent is your organometallic compound. आपका ऑर्गेनिक का कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, तो किस नाम से जाना जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक।
और Mg के केस में किस नाम से जाना जाता है बच्चा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अब आपके पास क्या है? CH3OH। CH3OH कैसी रिएक्शन दिखाएगा फटाफट से देखते हैं। आपके पास यहां पर लिख देते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा आपके पास है CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव। इसको भी तोड़ लेते हैं, यहां पर नेगेटिव आएगा क्योंकि मेटल अपने ऊपर पॉजिटिव रखता है। तो वही वाली बात हो गई, आपके पास जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल बेंजीन बन गया। और आपके पास MgBr किसके साथ चला जाएगा? OH के साथ चला जाएगा। सॉरी, OH तो है नहीं, तो नेगेटिव पार्ट क्या है आपके पास? OCH3 है। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? बेंजीन आपके पास एक ही उसमें है, तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई इतनी बातें? चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। एरोमेटिक कंपाउंड्स बताने हैं, ठीक है। क्या क्या था बच्चा आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड का? अभी हमने यहीं पे देखा था, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए और हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है भाई, देखते हैं। आपके पास प्लेनर के लिए हमें सारे कार्बन कैसे चाहिए? sp2, पर ये कैसा है बच्चे आपके पास? दिस इज योर sp3, तो ये तो गलत हो, ये हमारे पास नहीं आ सकता। ये सारे sp2 है, साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, मतलब हक्कल रूल कोई फॉलो कर रहा है, तो दिस इज एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही है, ये भी आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा ही था लास्ट वाले क्वेश्चन में। सब कुछ है, सारा sp2 है, प्लेनर है, मतलब साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, पर इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 4 पाई है और ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? 4n इलेक्ट्रॉन्स वाला, तो दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। और वहां पर अगर sp3 है तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे? दिस विल बी कंसीडर्ड अंडर नॉन एरोमेटिक। तो आपके पास सिर्फ दो ही बच गए एरोमेटिक, कौन कौन से? B एंड C ओनली। तो सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई? चल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। द स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन, देखो कौन सी है बच्चा? दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास दिस इज एल्काइल हलाइड RCl, दिस इज योर नॉर्मल बेंजीन अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। So this is one of the name reaction. This is your Friedel-Crafts एल्काइलेशन। एल्काइल हलाइड है तो एल्काइलेशन। देखो सबसे पहले क्या होता है? 3 स्टेप मैकेनिज्म है बच्चा आपके पास, ये तो कैसे कैसे होता है फटाफट से देखते हैं इस चीज को। तीनों स्टेप में आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहचानने में। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चा हमारे पास स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप 1 में कैसे जनरेट होगा? आपके पास क्या प्रेजेंट है? CH3 CH2 CH2 Cl। अब आपके पास AlCl3 प्रेजेंट है। होता क्या है, यहाँ वाला जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो अपने आप को लेता है और किसके पास चला जाता है? AlCl3 के पास। तो वो क्या बना देता है? AlCl4 होल नेगेटिव बना देता है। और साथ में अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ये क्या है बच्चे? दिस इज योर कार्बोकेटायन। And whenever there is a formation of carbocation, there is the possibility for rearrangement. तो ये क्या कर जाएगा बच्चे आपके पास? रीअरेंज कर जाएगा। अभी ये प्राइमरी है तो ये अपने आप को किस में रीअरेंज कर जाएगा? सेकेंडरी में रीअरेंज कर जाएगा। तो आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट होगा। तो क्वेश्चन तो वैसे यहीं पे सॉल्व हो गया आपका। थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, पर एक बार पूरा मैकेनिज्म जल्दी से सीख लेते हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर स्टेप 2 में क्या होगा बच्चा? स्टेप 2 में होगा आपके पास अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। तो दिस इज योर बेंजीन, आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पर अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास बन गया, ये बन गया आपके पास CH CH3 CH3।
एक तरफ आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपके पास बॉन्ड है और एक तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है स्टेप 3 इज योर रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर चला जाएगा और आपके पास क्या बना देगा, वापस से एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या है बच्चा आपके पास अभी कुछ इस तरीके का आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, इसी को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और ये क्या बना देगा बच्चे आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी CH3 CH3। क्लियर है? तो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्लियर है? इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, चल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। जब भी आपके पास ऐसा आ जाए ना, आप कोशिश करो कि आपको क्या मिल जाए, एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाए। अगर एरोमेटिक कंपाउंड आपको मिल गया तो वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले होता है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद होता है आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और लास्ट में जाके कहीं पे आपके पास क्या होता है भाई, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ऑर्डर याद रखना होता है और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन स्टेबिलिटी के ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। देखो अब आपको पता है ये वाला कंपाउंड आपके पास क्या है भाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो प्लेनर देखते हैं, साइक्लिक देखते हैं, कंप्लीट कंजुगेशन देखते हैं, सब कुछ है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, मतलब दिस इज योर एरोमेटिक और यही आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 2 सब कुछ है यहाँ पर भी बच्चा, पर वही बात हो गई कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, 4n। तो दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो वो तो बहुत ही ज्यादा लीस्ट स्टेबल है, आपको देखने को मिल ही रहा है वहां पर। अगर इसकी बात करी जाए तो अगेन इट इज ऑल्सो फॉलोइंग एवरी पॉसिबल, साइक्लिक है, रेजोनेंस है, sp2 है, लेकिन अगेन इसके पास कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। कैसा है बच्चे आपके पास, एंटी एरोमेटिक। अगर इसकी बात करें तो ये तो आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर ही नहीं है, दीज टू आर योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये कैसा हो गया आपके पास, नॉन एरोमेटिक। तो जो एरोमेटिक होता है वही आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा, फिर नॉन एरोमेटिक आएगा, फिर आपके पास एंटी एरोमेटिक आएगा। क्लियर है भाई इतनी बातें? चल अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास, अगेन इट इज एन एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बेंजीन है और एक आपके पास डबल बॉन्ड एल्कीन है। तो आपको पता है एल्कीन इज मोर रिएक्टिव, HF आपके पास एसिड की तरह बिहेव करेगा, एल्कीन फटाफट से जाके क्या करेगा आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेगा बाय अटैकिंग ऑन द H+। तो क्या बन जाएगा बच्चा, इस तरीके से बेंजीन तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही था, साथ में आपके पास यहाँ पर कौन अटैच हो गया, वही मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन लेगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या लेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो F नेगेटिव काफी वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो उससे पहले कौन अटैक कर देगा, आपकी बेंजीन रिंग अटैक कर देगी। बेंजीन रिंग ने जैसे ही अटैक कर दिया आपके पास क्या बन गया बच्चा, आपके पास फटाफट से क्या फॉर्म हो गया, आपके पास दिस इज योर बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का एक आपके पास खराब हो गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर कौन लग गया आपके पास, इस तरीके का 6 मेंबर रिंग और उसमें एक क्या है भाई आपके पास, CH3। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ वाला जो आपके पास H है ये H वापस आएगा। देखो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से होगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपना यहाँ पर वापस लेगा और इसकी एरोमेटिसिटी वापस से रीगेन हो जाएगी और आपके पास मेन प्रोडक्ट भी बनके तैयार हो जाएगा। दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। कैसा, कोई ऐसा ऑप्शन मैच हो रहा है, दिस इज योर X मेजर प्रोडक्ट। तो कौन सा हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई? चल अब हम फर्दर मूव करते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विच शोज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अब देखो आपको पता है डाइपोल मोमेंट का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखा जाए तो समझते हैं, मतलब ट्रिक निकाल रखी है ना हर चीज को याद रखने की। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट।
तो हम ये देखते हैं कि अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा रहेगा, मतलब मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव अगर ज्यादा रहेगा तो मेरा डायपोल ज्यादा रहेगा। अब जो अपने आप में काफी स्टेबल होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा रखेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आपके पास ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है बच्चा, तो ये क्या करता है, यहाँ पर पॉजिटिव बनाता है और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये भी आपका एरोमेटिक हो जाता है और ये भी क्या हो जाता है, एरोमेटिक। दो दो एरोमेटिक रिंग बन रही है, तो मतलब वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव टूटेगा, आराम से स्टेबलाइज रहेगा। अगर यहाँ पर तोड़ोगे तो एक तो आपका क्या बन गया, एरोमेटिक, पर दूसरा क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक, तो फिर से डिस्टेबलाइजेशन की तरफ। ये तोड़ रहे हो तो एक आपके पास मतलब दोनों ही कैसे बन रहे हैं, नॉन एरोमेटिक। इसको भी तोड़ रहे हो तो ज्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा, आपके पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, मैं लिख देती हूँ बच्चा, ये रिंग भी क्या है बच्चा आपके पास, एरोमेटिक, छोटा छोटा सा लिखते हैं इस चीज को। ये रिंग भी कैसी है बच्चे आपके पास, तोड़ने के बाद, हम तोड़ने के बाद की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक। यहां पर ये रिंग तो कैसी है बच्चे आपके पास, एरोमेटिक, लेकिन ये रिंग कैसी हो गई आपके पास, एंटी एरोमेटिक, यही तो बता रही हूँ मैं आपको। तो ये थोड़ा सा लेस स्टेबलाइज करेगा, तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा ये। तो चार्ज कम मतलब डायपोल मोमेंट कम। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये दोनों ही रिंग कैसी रहेंगी हमेशा, नॉन एरोमेटिक। कैसी रहेंगी बच्चा आपके पास, नॉन, ये भी क्या रहेगा आपके पास, नॉन एरोमेटिक। और ये वाला कंपाउंड भी टूटने के बाद कैसा हो जाएगा आपके पास, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। तो जहां पर एरोमेटिसिटी होगी वहां पे सबसे ज्यादा जल्दी टूटेगा। अगर सबसे ज्यादा जल्दी टूटेगा मतलब चार्ज वहां पे ज्यादा रहेगा, चार्ज वहां पे ज्यादा रहेगा मतलब वो कैसा रहेगा आपके पास, हाई डाइपोल वाला रहेगा। क्लियर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर सकते। ठीक है बच्चा, चल आगे बढ़ते हैं। The correct order of the reactivity in electrophilic substitution reaction for the following compounds. Electrophilic substitution है मतलब आपको पॉजिटिव चार्ज को अपने पास बुलाना है। पॉजिटिव चार्ज को अपने पास बुलाना है मतलब आपको अपने ऊपर क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चल अब देख, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये तो बेंजीन है, कुछ नहीं इसके पास प्रेजेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्लस एच, मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव क्रिएट कर देगा, बढ़िया बात हो गई। यहां पर क्या है बच्चे, दिस इज योर माइनस आई, ये तो और उल्टा खींच रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। और ये तो क्या प्रोवाइड कर रहा है, माइनस एम, ये तो फिर भी एक बारी को मैं झेल ले रही थी, पर ये तो माइनस एम कर रहा है और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो क्यों मेरा इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आना चाहेगा। तो इसका मतलब ये तो सबसे लीस्ट हो गया, मतलब डी 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 आपका सबसे लीस्ट, उसके बाद कौन हो गया, माइनस आई वाला, तो सी वाला हो गया इन दोनों में। अब ये तो एक्स्ट्रा दे रहा है, ये कुछ भी नहीं, न्यूट्रल, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, बी, और फिर कौन हो जाएगा आपके पास, ए। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गया भाई। चल बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Given below are the two statement. Nitration of benzene involves the following reaction. आपके पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होती है, तो क्या क्या लेते हो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हो। क्या होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, concentrated H2SO4 in the presence of concentrated HNO3। तो होता क्या है बच्चे आपके पास यहाँ पर, ये किसकी तरह बिहेव करता है, इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ एसिड, और ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो असल में होता क्या है, ये इसको अपना H+ डोनेट करवा देता है। कैसे होगा, दिस इज योर HNO3, देखो दे ही रखा है आपके पास, क्या है बच्चा, दिस इज योर HNO3, ये उसका जो आपके पास HNO3 का O है, वो उसने H2SO4 का H+ अपने पास ले लिया, तो क्या बन गया, H2। अब H2O बनते ही गुड लीविंग ग्रुप बन गया। गुड लीविंग ग्रुप किसी के साथ रहना नहीं चाहते, वो आसानी से निकल जाते हैं, तो ये निकल के चला गया और क्या रह गया आपके पास, NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव इज गोइंग टू बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, फर्दर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू। यूज ऑफ द लुईस बेस प्रमोट्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। बेस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, एसिड, तभी तो काम होगा आगे। जैसे AlCl3 हो गया, FeCl2 हो गया, ये सब आपके पास होना चाहिए, तो मतलब ये एसिड होते हैं आपके पास। क्लियर होती है इतनी बातें। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चा, आपका करेक्ट ऑप्शन।
क्लियर होती है इतनी बातें? चल बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन? मोनोनाइट्रेशन का मेजर प्रोडक्ट बताना है, कैसे होगा? आपको पता है बच्चा, यहां पर आपके पास दो बेंजीन रिंग है, तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन काम करेगा? NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव किसके पास जाएगा? वो वाली बेंजीन रिंग के पास जहां पर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, ना कि पॉजिटिव। तो कैसे होगा भाई? बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारे पास यहां बेंजीन से डायरेक्टली अटैच डबल बॉन्ड है, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा। मतलब इधर क्या डेवलप हो गया आपके पास? ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव। तो यहां पर ये कभी भी नहीं जाएगा, पॉजिटिव के पास क्यों जाएगा भाई? अगर मैं ध्यान से देखूं इस वाली पे, तो डायरेक्टली अटैच कौन है बच्चे आपके पास? नाइट्रोजन, जिसके पास लोन पेयर। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल गोइंग टू बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा भाई? इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कहां पर? ऑर्थो पैरा। अब आपको पता है ये ऑर्थो पे जाके कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इतना बड़ा बल्कि ग्रुप अब आपके पास प्रेजेंट है। कौन सा बच्चा? ये वाला। दिस विल बी योर वेरी बल्कि ग्रुप। इस तरह से बनाते हैं ये। टेढ़ा बनाना हो तो कैसे बनाइए? इधर से देखो, ये वाला जो आपके पास ग्रुप है ना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ए यार, ये किसकी तरह बिहेव करेगा भाई? ये आपका एक बल्कि ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये बल्कि ग्रुप है तो आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। कहां पर होगी बच्चा? पैरा पे होगी। तो बस अब आपको देखना है कि कहां पर पैरा पे लगा हुआ है, तो एक ही आपके पास है ऐसा, कौन सा? थर्ड ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें भाई? चलिए बहुत ही बड़ी। आगे बढ़ते। देखो ये क्वेश्चन आपको बस टेस्ट करने के लिए है कि आपने अभी अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो क्या आप दोबारा कर सकते हो? करते हैं। देखो यहां पर आपको फिर से क्या बताना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कौन अच्छा बताएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ कौन रहा है? इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। मतलब आपको अपनी बेंजीन रिंग में क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज। आपको पता है Cl क्या दिखाता है? -I। ये तो बहुत ही खराब हो गया। OMe क्या दिखाता है बच्चे आपको? +M। ये बढ़िया बात है, बढ़िया, बहुत ज्यादा नेगेटिव रखेगा। MeCH3 ये क्या दिखाता है बच्चा आपको? +H। तो ये भी बढ़िया बात हो गई। Cn ये क्या दिखाता है आपको? -M। तो ये तो बिल्कुल ही खराब है। तो सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सा हो गया बच्चे आपके पास? जो +M दिखाएगा, क्योंकि डोमिनेटिंग है H से भी I से भी, तो सबसे ज्यादा B हो गया। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है आपके पास, कौन सा? सी पार्ट। देख लेते हैं फिर कौन सा दिखाएगा? H वाला। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरफ चली जाऊंगी, माइनस, और फिर बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग -M। क्लियर है भाई इतनी बातें? चलिए बिल्कुल सही है अगर आपका ये क्वेश्चन, तो भाई बहुत ही बढ़िया, आप ठीक से समझ पा रहे हो चैप्टर को, मेरे साथ ट्यूनिंग भी आपकी बन रही है कि चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। The correct sequence of reagent used in the preparation of 2-bromo 2-nitroethyl benzene। क्या क्या कर रखा है बच्चा? दिस इज योर बेंजीन। क्या क्या है भाई? फर्स्ट पहले पे तो क्या लगा रखा है बच्चा आपका? इथाइल CH2 CH3। बहुत ही बढ़िया। 2 पे क्या लगा रखा है? नाइट्रो ग्रुप। और 4 पे क्या लगा रखा है आपका? ब्रोमो। तो कैसे बनाएंगे इसको? चलो फटाफट से करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा? यहाँ पर लगा दिया मैंने, नाइट्रेशन कर दी बेंजीन की। तो फर्स्ट वाला बनाते हैं, एक एक करके सारे बनाएंगे। फर्स्ट वाला पहले मैं प्रिपेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। दूसरा पेन लेते हैं, पिंक वाला, बहुत देर से यूज कर, ठीक है भाई। फर्स्ट वाला हम बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन पे हमने क्या कर दिया? नाइट्रेशन कर दिया। तो नाइट्रेशन से वो क्या बना देगा बच्चा आपके पास? नाइट्रो कंपाउंड बना देगा, NO2 लगा देगा। NO2 के बाद हमने क्या कर दिया भाई? ब्रोमिनेशन करा दी, Br2 वाला करा दिया। तो वो क्या बना देगा बच्चा आपके पास? इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी NO2, और यहाँ पर मतलब मेटा पोजीशन पे क्या लगा देगा? Br लगा देगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर नॉर्मल असाइलेशन। तो असाइलेशन कैसे हो जाएगी बच्चा आपको पता है? दिस इज गोइंग टू शो यू दी -I, और ये क्या दिखाएगा बच्चा आपके पास? इट इज गोइंग टू शो यू दी -M। तो कौन डोमिनेटिंग है? यही वाला।
तो जब असाइल ग्रुप आएगा तो वो कहाँ पर आएगा, वो नाइट्रो के रिस्पेक्ट में आएगा। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर NO2 रह गया, ये एज इट इज रह गया, और इसके मेटा पे क्या आ गया बच्चा आपके पास, इस तरीके का असाइल ग्रुप आ गया। आपको नाइट्रो के कहाँ चाहिए, बिल्कुल ऑर्थो पे, तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलो अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपके पास सबसे पहले क्या है भाई, सेकंड ऑप्शन में आपके पास सबसे पहले है, इस बार हमने ब्रोमिनेशन से स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले क्या बना दिया भाई, ब्रोमो बेंजीन। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने असाइलेशन करा दी, तो ये क्या बनाएगा बच्चा आपके पास, Br। पैरा पे क्या लगा देगा बच्चा आपके पास, C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने नाइट्रेशन करा दी, तो नाइट्रेशन से क्या होगा बच्चा आपके पास, ये क्या दिखाता है, -M। -M मतलब Br के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मेटा पे लगा देगा। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए इस वाले के रिस्पेक्ट में, Br से दूर चाहिए, तो फिर से आपका सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा थर्ड ऑप्शन की तरफ। कैसे होगा, सबसे पहले हमने असाइलेशन कराई, तो हमारे पास क्या लग गया, हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड लग गया, बहुत ही बढ़िया। अब हमने क्या कराया, Br2 डाल दिया, तो Br2 इसके किस में लगाएगा, अपने मेटा पे लगाएगा, तो मेटा पे तो हमें नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए भाई, हमें चाहिए पैरा पे, इसके पैरा पे चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचता है बच्चा, फोर्थ ऑप्शन बचता है, मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो एक बार इसको देख ही लेते हैं जल्दी से बना के। फोर्थ ऑप्शन, सबसे पहले हमने करा असाइलेशन, तो असाइलेशन में सबसे पहले हमने क्या कर दिया भाई, इस तरीके से CH3 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर Cl नहीं आएगा, यहाँ पर बच्चा आप लोग ठीक कर लेना बस, यहाँ पर आएगा आपके पास CH3। ठीक है, तो CH3 इसको कर लो प्लीज, गलत मत लिखना, इसको करेक्ट कर लो, इट विल बी योर CH3। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास CH3 ही आएगा, कीटोफेनॉन बनाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया जो चीज दिक्कत कर रही थी। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या किया बच्चा, हमने डाल दिया ZnHg इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। दिस इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन, मतलब इसने क्या बना दिया, यहाँ पर CO को हटा के एल्केन बना दिया। ठीक है भाई, फिर हमने क्या कराया, ब्रोमिनेशन, तो ये क्या दिखाता है, +H दिखाएगा, मतलब पैरा पोजीशन पे क्या लगा देगा आपके पास, दिस इज योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा पोजीशन पे क्या लगा देगा, Br। ठीक है, अब आपके पास क्या है बच्चा, नाइट्रेशन, तो ध्यान रखिएगा आपके पास यहाँ पर दिस इज योर ऑर्थो पैरा एंड दिस इज योर -I, बहुत ही ज्यादा कम, तो आपके पास जैसे ही आप नाइट्रेशन करोगे आपके पास यही वाला प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन क्या है, एक सही ऑप्शन। समझ में आ गया भाई। चल अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप, कैसे ढूंढते हो मेटा डायरेक्टिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढने हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ढूंढने हैं। कौन से बच्चा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे मिलते हैं, या तो वो क्या मिले -I, या तो वो क्या मिले -M। -M कैसे ढूंढते हो, -I आपके पास बेंजीन पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाता है बच्चा, हेलोजन दिखाता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है कि हेलोजन दिखाता है। ठीक, और अगर आपको क्या करना है भाई, -M ढूंढना है, तो -M कैसे ढूंढते हो आप, कि आपके पास जो भी डायरेक्टली अटैच एटम होता है, डायरेक्टली अटैच एटम should contain multiple bond। क्या होता है बच्चा, आपके पास मल्टीपल बॉन्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से ऐसे रख कर दो। ठीक है भाई, चलो बहुत ही बढ़िया। तो आपके पास इस तरीके से ये होना चाहिए। तो आपको पता है Cl बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच के पास लोन पेयर है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर अगेन एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी गलत हो गया।
यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर अगेन लोन पेयर, गलत। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 4। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या होना चाहिए? बस डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब आप बता दोगे। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम चाहते हैं हमें बहुत मिले। आगे बढ़ते हैं, OCH3 and NHCO डबल बॉन्ड CH3 आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। बिल्कुल ठीक बात है, आपके पास ये भी क्या है? लोन पेयर कंटेनिंग, दिस इज ऑल्सो लोन पेयर कंटेनिंग, तो दीज आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या बोला आपके पास? दीज आर मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं? जिनके डायरेक्टली अटैच पे क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। तो दिस इज मेटा, बट दिस इज ऑर्थो पैरा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, ये आपके पास मेटा डायरेक्टिंग है, ये भी आपके पास मेटा डायरेक्टिंग है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्ट एज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिल्कुल ठीक बात है। ये वाले तीनों ग्रुप कैसे होते हैं बच्चे आपके पास? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। हलाइड्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, गलत बात है भाई, वो कौन सा दिखाते हैं? -I, दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्लियर है? ठीक है, तो कौन कौन सा सही हो गया हमारे पास? A सही है, C सही है और D सही है, मतलब सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है बच्चा आपको इतनी बातें? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है बच्चा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन? आपके पास प्रेजेंट है इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई A एंड B, और A एंड B दोनों मेजर प्रोडक्ट है। SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसी को हम किस नाम से जानते हैं बच्चा? ओलियम, मतलब दिस इज योर सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या होगा आपके पास? यहाँ पर Br प्रेजेंट है, उसके पैरा पोजीशन पे कौन लग जाएगा? SO3H। बेशक से आपके पास ये -I दिखाता है, बट इसके पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? लोन पेयर, और लोन पेयर की वजह से ये कौन सा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखो एक बात आपके पास छोटी सी आपको याद रखनी है, हेलोजन के केस में हमेशा -I उसकी क्या बताती है भाई? उसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी बताएगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर हम बात करें इसी हेलोजन के केस में, ये सब बेंजीन रिंग के ऊपर बात हो रही है, तो अगर बेंजीन के केस में बात करें तो जो +M होता है वो क्या बताता है बच्चा? उसका ओरिएंटेशन, कि जब अब एक बार अटैक होगा तो वो कहाँ पर होगा? तो वो ऑर्थो और पैरा पे होगा, इसीलिए वहां पर मैंने पैरा पे SO3H लगा दिया। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो हम यहाँ बना देते हैं इस चीज को। ए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास? यहाँ पर Br एज इट इज रहेगा और पैरा पे लग जाएगा, ऑर्थो पे भी लगेगा, पर उसने क्या बोला? मेजर प्रोडक्ट, तो हम लेस स्टेरिक एंट्रेंस वाला बताएंगे। तो दिस इज योर ए। अब ए पे आपने रिएक्शन कर दी, ब्रोमिनेशन अगेन, तो फिर से आपको पता है दिस इज योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये कैसा है बच्चा आपके पास? लिखते हैं इस चीज को, दिस इज योर ऑर्थो पैरा, बट दिस इज योर मेटा, है ना? तो दिस इज योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट दिस इज योर मेटा। तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा ये हो गया और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा ये हो गया। तो बी प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपके पास? बहुत आसानी से बन सकता है, ये बन गया Br, दिस इज ऑल्सो Br, और दिस इज योर SO3H। क्लियर है? तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? यहाँ पर तो ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऑर्थो गलत, पैरा पैरा ये दोनों ठीक है। बी में क्या है आपके पास? ब्रोमीन के पास Br, यहाँ पर अलग, तो ये आपके पास सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्या है भाई? एक एल्काइन दे रखा है, उसमें HgSO4 डाल रखा है, H2SO4, किरचॉफ रिएक्शन क्या होगा आपके पास? एडिशन ऑफ वाटर बाय मार्कोनिकॉफ, तो होगा क्या बच्चे? यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, मतलब रिच बिकम रिचर, इसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यही क्या करेगा? हाइड्रोजन लेगा। अब ये क्या दिखाएगा? दिस इज योर इनॉल फॉर्म विच इज वेरी अनस्टेबल, तो किस में कन्वर्ट कर लेगा खुद को? कीटो में कन्वर्ट कर लेगा। तो आपके पास आपका X प्रोडक्ट आ चुका है भाई, दिस इज योर X प्रोडक्ट। ठीक है, X प्रोडक्ट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, X प्रोडक्ट आने के बाद क्या होगा? आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चा? फर्स्ट हमने डाल दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फर्स्टली हमने क्या डाला? C2H5
MgBr, तो यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया नेगेटिव। ये जब आपके पास आएगा तो इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दी कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, ये वापस आ गया, क्या बना देगा बच्चा आपके पास CH3 CH CH3, यहाँ पर बन गया आपके पास O नेगेटिव। अब देखो ये H2O क्या करेगा भाई, यहीं पे देख लेते हैं, ये H2O H पॉजिटिव और HOH नेगेटिव में टूटेगा, तो जो नेगेटिव आएगा O नेगेटिव वो किसके साथ चला जाएगा, H पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि यहाँ पर OH बन गया, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिया, अब आपको पता ही होगा। और यहाँ पर क्या बन गया CH3, साथ में क्या बना Mg, उसके साथ Br तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, साथ में कौन लग गया OH। ठीक है, इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया। अब आपके पास सेकेंड स्टेप में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इट विल गोइंग टू एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये किसको बढ़ावा देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर H2O चला जाएगा, यहाँ पर H2O बनेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, क्या होगा बच्चा, H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकटायन, H2O बन के ये बाहर निकल गया, समझा रही हूँ आपको, यहाँ पर बन गया कार्बोकटायन। एक बार कार्बोकटायन बना तो फिर आपके पास डिहाइड्रेशन के एक दो तीन रास्ते, आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया वाला रास्ता चुनना है, मतलब मोस्ट स्टेबल एल्कीन वाला रास्ता चुनना है। तो कैसे हो जाएगा बच्चा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया CH3, ये हो गया आपके पास C2H5 और यहाँ पर हो गया आपके पास CH3। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में डबल बॉन्ड गलत जगह है, इधर भी गलत जगह, तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या है भाई, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है इतनी बातें, चल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट, फर्स्ट इज योर नियोपेंटेन फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक बात है। आपके पास जब भी क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होता है तो नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल हाइड्रोजन के हिसाब से ही आपके प्रोडक्ट बनते हैं। तो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी, और सारी पोजीशन भी डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, एक ही जैसी है। तो चाहे आप कहीं पे भी लगा दो, आपको पता है कि आपके पास सिमिलर आयुपेक नेम आएगा, और अगर सिमिलर आयुपेक नेम आएगा तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब स्टेटमेंट 1 इज वेरी मच करेक्ट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द नियोपेंटेन इज हायर देन एन-पेंटेन, ये वाली बात बिल्कुल ही क्या है बच्चे आपके पास गलत। कैसे गलत है बच्चा, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट किसका, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन, आपके पास बॉइलिंग नहीं मेल्टिंग बोला है, तो मेल्टिंग किस पे डिपेंड करता है, सिमेट्री पे डिपेंड करता है। तो जो मोर सिमेट्रिकल होता है वो आपके पास बढ़िया तरीके से पैकिंग करता है। तो आपको पता है नियोपेंटेन कैसा है भाई, बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल, पैकिंग एफिशिएंट होगी, लेकिन आपके पास जो एन-पेंटेन है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो पैकिंग उतनी एफिशिएंट नहीं होगी। इसी वजह से हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू। मैंने पहले बॉइलिंग पढ़ लिया था, आपको भी गलती नहीं करनी है भाई, ठीक से सवाल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्लियर है, तो दिस वाज योर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर हाइड्रोकार्बन। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट कर दो कि मेरे पास टोटल, वैसे मेरे को लगता है 45 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 48 क्वेश्चन होंगे नियरली। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास कितने सही गए और कितने गलत गए, और अब जो आपके पास गलत हुए क्या आपने उसका एनालिसिस कर लिया ठीक से, नोटबुक में उतार के सब कुछ ठीक से, इसका मतलब आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से लॉक होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज पहुंच पा रही है और क्या चीज आप लैग कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको और वीडियो प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट।